हरियाणा की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का पारा 7वें आसमान पर है। झज्जर पहुंचे भाजपा के दिग्गज नेता मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयानों पर ऐसा पलटवार किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बड़ौली ने कांग्रेस को नामदारों की और भाजपा को कामगारों की पार्टी करार देते हुए परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। वहीं अपराधियों के खिलाफ एटीएफ के गठन और करोड़ों के कथित घोटाले पर भी बड़ौली ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र को अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम विरासत में मिला है, जबकि भाजपा में कार्यकर्ता अपने परिश्रम और संगठन की ताकत से आगे बढ़ता है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कुछ चुनिंदा परिवारों के वर्चस्व की पार्टी बनकर रह गई है। हमने काम किया है और वो नामदार लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नामदार लोग हैं। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है, वो नामदार लोग हैं। और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो एक किसान के बेटे हैं, पूर्व सैनिक के बेटे हैं। वो कामदार हैं, वो काम किया है, इसलिए जनता ने उनको चुना है। और भारतीय जनता पार्टी काम करने वालों की पार्टी है, कामदार लोगों की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी नामदार लोगों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये किसी एक आदमी के विचार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसमें बहुत एक बड़ा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होता है, वो पूरा सोच विचार करता है कि इस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी है, और जिस कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेवारी देती है। हमारा कार्यकर्ता बड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने एक ही बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे को गौरव महसूस होता है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम इसी में अपना सम्मान समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई न कोई काम करने का मौका मिल जाए। 590 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले और दुष्यंत चौटाला द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर बड़ौली ने स्पष्ट किया कि सरकार ब्याज सहित राशि की वसूली कर चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। अब दुष्यंत चौटाला जी जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो सबको पता है, कोई किसी से छुपा नहीं है। और जो वो घोटाले की बात करते हैं तो उस घोटाले की सत्यता आप सबके सामने आ चुकी है, मीडिया के माध्यम से भी सबको जानकारी है कि जो सरकार का पैसा होता है वो बैंकों में ही होता है। और जिस भी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कर्मचारी की लापरवाही से, जिसने भी ये किया वो सारा अखबारों में छपा है। जांच का विषय है, एंटी करप्शन ब्यूरो अलग से काम कर रही है, और वो पैसा जो सरकार का था वो सरकार के खजाने में आ चुका है और विद ब्याज आया है। 22 करोड़ रुपया उसका जो ब्याज बनता था वो भी आया है। लेकिन उसमें जिस प्रकार से जिन्होंने जो लापरवाही करने की प्रयास किया है, जिस प्रकार का ये मामला उठा है, जब इसकी पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद इसके बारे में सब आपके सामने आएगा। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था और विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए बड़ौली ने एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एसटीएफ के साथ साथ अब एटीएफ यानी एंटी टेरर फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसका मकसद उन अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है जो विदेशों में बैठकर हरियाणा की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नौजवानों और किसानों की इस भूमि पर दहशत की राजनीति नहीं चलेगी। क्राइम तो उनके समय में था जब लोग दहशत में रहते थे। आज हरियाणा में कोई दहशत में नहीं रहता है। आज किसी भी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। अगर कोई क्राइम करता है तो वो पकड़ा जाता है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं, कानून उसको सजा देने का काम करता है। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है बड़ी तेज गति के साथ काम करता है। और अभी जिस प्रकार से एसटीएफ का गठन हरियाणा में था, उससे आगे बढ़ के भी एक एटीएस का गठन अभी सरकार करने वाली है। उसके अलग से जवान होंगे। इस प्रकार का जो क्राइम, नए नए तरीके से जो क्राइम हो रहा है, बाहर बैठ के, विदेशों में बैठ के जो क्राइम करने की योजना बनाते हैं, और वो नंबर भी ट्रेस करने में बड़ी टेक्निकली दिक्कतें आती हैं, उन सब चीजों को बहुत सारा अपराध ऐप के माध्यम से भी पकड़ में आया है। बहुत सारे नए तरीके हैं, वो दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रांत है, ये नौजवानों का, किसानों का, सैनिकों का प्रांत है। यहाँ कोई
किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न करके कोई क्राइम करना चाहे, हरियाणा में नहीं हो सकता। और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से सजग है और मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं। पुलिस प्रशासन पूरी त्वरित गति के साथ काम करता है और अपराधी को पकड़ने में, अपराधी कहीं छूट ना जाए, अपराधी कोई बच ना जाए, इस प्रकार का प्रयास पूरा हमारे प्रशासन की तरफ से पूरी तरह सर, अभी आपने कहा कि क्राइम के बारे में कहा है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है मामला। झज्जर जैसे छोटे शहर के अंदर भी दर्जनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिक्योरिटी की धमकियां आई। पुलिस ने कईयों को सिक्योरिटी भी दी। आम आदमी दहशत में है, जिनको धमकी मिलती है, पुलिस प्रशासन कहता है कि आवारा लोग हैं, गुंडे लोग हैं या इनका काम है, लेकिन जिस घर में धमकी आती है पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। आप उन परिवारों से मिलना, वो परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, उनको पूरा भरोसा सरकार पर है, पूरा भरोसा प्रशासन के ऊपर है। और पुलिस प्रशासन अपराधी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो तो समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोई ये सोचे कि अपराधी अपराध करके बच जाएगा, हरियाणा में बच नहीं सकता, वो एक दिन आगे पीछे पकड़ा जाए। बड़ौली के इस दौरे और तीखे बयानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस के बीच यह जुबानी जंग और तेज होने वाली है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस नामदार वाले तंज पर क्या जवाब देती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।